हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय, दीपक बत्ती का समय है। तो मैं जलाने जा रही हूँ दीपक। और सबसे पहले जलाती हूँ भगवान के पास लक्ष्मी माता के लिए दीपक। फिर जलाती हूँ बाहर, जलाती हूँ रसोई में दीपक। और उसके बाद जाती हूँ मंदिर। मंदिर के लिए दीपक भी तुरंत ही तैयार कर लेती हूँ, और बाहर के लिए भी। और बाहर दीपक जलाने के बाद रसोई में, और रसोई का दीपक जलाने के बाद मंदिर। और यही क्रम मेरा डेली का रहता है। और इसी क्रम से मैं दीपक बत्ती करने के बाद भगवान की आरती करती हूँ मंदिर से आने के बाद। और उसके बाद बनाती हूँ खाना। अगर खाना पहले बना लेती हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो कोशिश गर्मियों में यही करती हूँ कि उससे पहले बना के बच्चों को खिला देती हूँ। और जब नहीं कर पाती हूँ तो दीपक बत्ती आरती करने के बाद ही बनाती हूँ खाना। और इस तरह से देखिए, यहाँ का भी दीपक, बाहर भी मैंने दीपक जला दिया। और अब धूप दिखा देती हूँ डेयरी की मशीनों को, अपने जानवरों को। और मेरा ये डेली का रूटीन है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। शाम के समय धूप जलाना घर में और घर से बाहर वातावरण को काफ़ी शुद्ध करता है, और अच्छे विचारों को हमारे अंदर आने देता है, और निगेटिविटी को बाहर करता है। और इस तरह से अपने घर को साफ सफाई के साथ साथ निगेटिविटी से दूर रखने की एक पूरी कोशिश करती हूँ मैं। और उसके बाद आ चुकी थी मंदिर से मैं। और ये देखिए मेरे राधा कृष्ण जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी इनकी ड्रेस। और मैंने बताया था आप सभी से कि साफ़ सफाई करिए। और ये मेरी माता जी बिल्कुल मॉडर्न पोशाक में लग रही हैं। जैसे मैंने इनका दुपट्टा डाला है इस तरह से, इसलिए डाला है कि अगर ऊपर से चुन्नी डालो तो काफ़ी दिक्कत होती है, ढक जाती है माता जी और शेर भी माता का। और तभी इसीलिए इस तरह से मैंने इनकी चुनरी डाल दी है। और इस तरह से देखिए मेरे सारे भगवान जी के दर्शन मैं आपको करवा देती हूँ। और सफाई करने का वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। और उसके बाद कर देती हूँ आरती। तो देखिए आ चुकी हूँ मैं आरती करने के लिए। तैयार कर लेती हूँ आरती, भोग रख देती हूँ भगवान के पास। ठाकुर जी को दूध का भोग लगाऊंगी, और सभी को किशमिश का। और इस तरह से सुबह के समय में भी मैं इसी तरह से भोग वगैरह आरती, और आरती से पहले हवन करती हूँ। तो लमसम सुबह और शाम का थोड़ा सा ही फ़र्क रहता है। अगर सुबह सफाई करनी पड़ती है, चंदन वगैरह लगाना पड़ता है, तो शाम के समय दीपक का काम बढ़ जाता है। तो समय लमसम वही रहता है, थोड़ा सा बस डिफरेंट हो जाता है काम करने का तरीका। और इस तरह से काम करने में, भगवान का सेवा करने में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है। 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि कितना भी जल्दी करो समय तो लगता ही है। और तभी समय को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इस गर्मी के समय में तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और सर्दियों के समय में जब काम करने में दिक्कत नहीं होती तो दिन काफ़ी छोटे रहते हैं। तो फाइनली देखिए भोग मैंने रख दिया है सबको। और अब करूँगी आरती। और उससे पहले जलाती हूँ लौंग और कपूर। घर में लौंग और कपूर भी जलाना काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं अपनी पूजा में, ये रूटीन मेरी डेली का है। मैं डेली ही लौंग कपूर ज़रूर जलाती हूँ घर में। और फिर करने लगी थी मैं आरती। आप लोग भी आरती देख लीजिए। और उसके बाद करूँगी आगे का काम। और इस तरह से काफ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को अपना काफ़ी समय मैं देती हूँ, जो देने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जब मैं भगवान के पास बैठती हूँ तो उसके बाद मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है,
कि मैं आपको क्या बताऊं, और सब कुछ भूल जाती हूँ और सिर्फ ये लगता है कि बस यहीं पे बैठी रहूं, जो कि शायद संभव नहीं है। आरती के बाद भगवान को प्रणाम करना, भगवान से प्रार्थना करना कि आपने जो भी दिया है प्रभु उसी में हमें संतुष्टि हो, आपकी कृपा सदैव मेरे परिवार पर बनी रहे, आप मुझे अपनी भक्ति से दूर मत करना। यही प्रार्थना मैं प्रभु से करती हूँ कि भगवान सदा अपने चरणों से मुझे लिपटाए रखे, कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना, क्योंकि ईश्वर की कृपा ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि हमारे ऊपर प्रभु की काफ़ी कृपा है, जो उन्होंने अपनी भक्ति में लगा रखा है। नहीं तो अगर वो अपनी भक्ति में न लगाते तो हम उनके चरणों में कैसे आ पाते। और इस तरह से आप लोग भी ले लीजिए आरती। आरती मेरी हो चुकी, भोग भी लग चुका, और फाइनली अब समय आ चुका है भगवान के काम से निवृत्त होकर आगे के कामों के करने का। और फिर से दर्शन करवा देती हूँ एक बार आपको माता रानी के। और काफ़ी समय से मैंने भगवान के दर्शन आप सभी को नहीं कराए थे, तभी मुझे लग रहा था कि आज दर्शन करवा देती हूँ और उठा लेती हूँ। आचमन मैंने कर दिया है, भोग उठा लेती हूँ और उसके बाद कर दूँगी पर्दे को बंद। भगवान जी शयन करेंगे और अब हम अपने कामों की ओर बढ़ेंगे। और इस तरह से काफ़ी समय शाम का मेरी पूजा भजन में ही लग जाता है, और समय का इतनी जल्दी निकल जाता है कि समझ में ही नहीं आता। और फिर रात में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, और ये है सुबह का समय। और सुबह के समय काफ़ी काम हो जाते हैं। उन कामों में आज मुझे ये भी काम करना है, बच्चों के बैग काफ़ी गंदे हो गए हैं, इनको धुलना है, क्योंकि छत से मिट्टी काफ़ी गिरती है और उसी की वजह से काफ़ी बैग वगैरह गंदे हो जाते हैं। लगा के रख देती हूँ इनमें साबुन, तब तक ये थोड़ा सा इनका साबुन इनके अंदर जाएगा और मैल कटेगा, तब तक धुल देती हूँ। बाल्टियाँ और जो थोड़े से चाय वगैरह के बर्तन पड़े हैं इनको धुल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई, और उसके बाद नहाना धोना। और इतना मेहनत करने के बाद समय समझ में ही नहीं आता कि कितनी जल्दी निकल जाता है। और देखते देखते 1 घंटे का समय तो सिर्फ इसी काम में लग जाता है। झाड़ू पोंछा में 1 घंटा लग जाता है। तो सुबह का समय भी समझ में नहीं आता कि कितनी जल्दी गुजर जाता है, और हम अपने कामों को किस तरह से करें कुछ समझ में नहीं आता कि समय बचे। फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि समय को बचाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता। और फिर कभी कभी आलस भी हो जाता है, तो आलस के चलते भी समय नहीं बच पाता। और इस तरह से देखिए मैंने बर्तन भी धुल दिए, बाल्टियाँ भी मांज लेती हूँ, बर्तन भी मांज चुकी हूँ। और सबसे पहले भरूँगी पानी। टंकी भी मेरी थोड़ी ही बहुत खाली है, भर चुकी है। और टंकी भरना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मेरी टंकी भरी रहती है तो अगर 2-3 दिन लाइट ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए फिर खंगाल देती हूँ बर्तनों को, और भरती जा रही थी पानी। पीने का पानी भी भरूँगी, फ़िल्टर को भी भरूँगी, पूजा के लिए भी भरूँगी। और फिर बीच बीच में लगा देती हूँ टंकी में, इसलिए कि पानी की बाल्टियाँ हटा देती हूँ, उठा के बाहर रख दूँगी, जिससे कि इसमें कोई भी छिट्टी वगैरह ना पड़े। और ये देखिए बर्तन भी धुल देती हूँ। और सुबह से शाम, शाम से सुबह हमारे
जीवन का एक एक पल, एक एक घंटा इसी तरह से गुजरता रहता है और हम अपने कामों में इसी तरह से व्यस्त रहते हैं। और यही तो है जीवन, अपने आप को व्यस्त, स्वस्थ और मस्त करके जीना ही सबसे अच्छा तरीका है। एक स्वस्थ जीवन ही सभी चीज़ों का आधार है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तो अपने कामों को अच्छे से करेंगे, अपने जीवन को अच्छे से चलाएंगे और मस्त होके भगवान का नाम, उनका भजन कीर्तन, उनका पूजन करते करते हमारा जीवन किस तरह से व्यतीत हो जाएगा हम समझ ही नहीं पाएंगे। और मेरा तो यही सोचना है कि प्रभु इसी तरह से अपनी भक्ति में लगा के रखना और मेरे एक एक पल को काफ़ी अमूल्य बना देना। और उनकी कृपा जिस पर हो जाती है तो वो तो अमूल्य बन ही जाता है। और देखिए फ़िल्टर भी मांझ के भर देती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे नए भाई बहन हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह से देखिए यहाँ की भी साफ़ सफाई रोज़ ही ब्रश से करनी पड़ती है, नहीं तो साबुन वगैरह पैर से मिट्टी आती है बाहर से, वो भी साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, नहीं फिसलन हो जाती है। और इस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा करने के बाद मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, काफ़ी सुकून मिलता है। और जब तक घर में गंदगी फैली रहती है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और अगर आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह बनाए रखेंगे तो मैं डेली ही आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगी और मुझे भी आप सभी से प्रोत्साहन मिलेगा। और उसके बाद नहाने के बाद जलाने आई थी दीपक, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। दीपक मैंने धुला हुआ था, फिर से नई बत्ती डाली थी और डाल देती हूँ घी। और घर का ही घी मैं दीपक में भी जलाती हूँ, मोल का मैं घी नहीं लेती हूँ। जब कभी कोई समस्या हो जाती है तभी चाहे मैं जलाऊँ, लेकिन वैसे मैं घर का ही घी का दीपक जलाती हूँ। फिर बनाने लगी थी बच्चों को चाय, और अपना वीडियो मैं चाय बनाते बनाते ही ख़त्म कर दूँगी। तो अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बनाए रखें, यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है।